हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है और इस पार्टी में कोई कोर कसर न रह जाए। चाहे वो इंग्लिश शराब की बात हो, देसी की बात हो, बियर की बात हो या ब्रांडेड शराब की बात हो, किसी भी तरह के शराब का कोई कमी न रहे, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। कहाँ, कैसे, कौन रख रहा है, ये जानने की अगर आपको जल्दीबाजी है तो थोड़ा धैर्य रखिए, सब कुछ बताएंगे और इत्मीनान रखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है ये, लेकिन थोड़ा ये चेतावनी भरा भी खबर है। दोनों चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे। अगर ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाला हर अपडेट आपके काम का हो सकता है। तो आपको बताएं, बिहार में नए डीजीपी का आगमन, शपथ ग्रहण, पदभार सब कुछ हो चुका है, संभाल चुके हैं अपना पद और एक्शन मोड में भी आ गए हैं। अब इनको रहने देते हैं यहीं पे। अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश से चलकर और सिल्लीगुड़ी से चलकर लाखों का नहीं, करोड़ों का शराब, करोड़ों का शराब, इंग्लिश बियर एकदम ब्रांडेड, मुजफ्फरपुर जो जाने वाला। हैरानी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश से भी मुजफ्फरपुर, सिल्लीगुड़ी से भी मुजफ्फरपुर। क्या बिहार में सबसे ज़्यादा शराब की बिक्री मुजफ्फरपुर जिले में होती है? सबसे ज़्यादा खेप 2024 में और सबसे बड़ा खेप 2024 में अगर पकड़ा गया है बिहार के अंदर, तो उसका कनेक्शन मुजफ्फरपुर से जुड़ा हुआ है। यानी जो शराब माफिया है वो बिहार के 1 जनवरी के पार्टी के लिए शराब की कोई कमी ना हो, शराब पीने वाले को हर ब्रांड का शराब बियर मिले, इसके लिए खास ख्याल रखा जा रहा है। पुलिस चाहे कितनी भी छानबीन कर ले, कितना भी खेप पकड़ ले, लेकिन कमी नहीं होगा, इस बात का गारंटी शराब माफिया की तरफ से है। अब सवाल ये है कि सिल्लीगुड़ी से जो शराब चला वो अररिया जौकी हाट टोल प्लाजा के पास उत्पाद अधीक्षक निरंजन कुमार झा के द्वारा पकड़ा गया। इसके बाद एक ट्रक जो उत्तर प्रदेश से चलता है, उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त विजय शेखर दुबे देवरिया चेक पोस्ट के आसपास पकड़ते हैं और इन सबका कनेक्शन मुजफ्फरपुर से है। सवाल ये है कि अभी भी अगर अररिया तक पहुंच जाता है, मुजफ्फरपुर पहुंचाने के लिए, तो बीच में कई चेकपोस्ट आए होंगे। कैसे टैंकर भर भर कर यहां तक पहुंच गया? मतलब साफ है कि जो पीने वाले लोग हैं उनको शराब मिलेगा, लेकिन हम ये खबर दिखाने का मतलब ये बताना चाहते हैं कि जल्दीबाजी में, हड़बड़ में, नुका छिपाकर जो शराब बिहार में लाया जा रहा है, उसे बनाने के लिए भी अवैध तरीका अपनाया जाता है, पहुंचाने के लिए भी अवैध तरीका अपनाया जाता है, बेचने के लिए भी अवैध तरीका अपनाया जाता है और खरीदने वाले फंस जाते हैं अवैध शराब, जहरी और नकली शराब के चक्कर में। पैसा ओरिजिनल से ज़्यादा और शराब नकली है या जहरीली है जिसका कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे शराब खरीदने पीने से बचें। जिंदगी रहेगी तो बहुत पार्टी करेंगे, बहुत खाएंगे पिएंगे, लेकिन नकली और जहरीली शराब पीने, खरीदने, बेचने सबसे बचें। लेकिन सवाल ये उठता है कि नकली और जहरीली शराब की पहचान कैसे करें? देखिए, सबसे बड़ा पहचान ये है कि देखिए, अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि जब आप खरीदे तो पहचान कैसे करें? क्योंकि आप खरीदेंगे
सबको पता है, हमें भी पता है, बिहार पुलिस को भी पता है, बिहार सरकार के मंत्री को भी पता है, सबको पता है भैया। हम कोई नई बात थोड़ी कह रहे हैं। आप शराब पिएंगे, खरीदेंगे, लेकिन जब भी खरीदें उसी व्यक्ति से खरीदें जिसको आप अच्छी तरह से जानते हो, उस पर भरोसा हो। और बेचने वाले से भी रिक्वेस्ट है कि आप अपना पैसा निकालने के लिए जहरीली और नकली शराब ना बेचें। अब सवाल ये है कि हम ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं? हम ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि शराब ना बिके? तो भैया ये तो हम बात पिछले कई वर्षों से कह रहे हैं, लेकिन न बेचने वाले, न पीने वाले, न बनाने वाले और न सरकार, कोई नहीं सुन रहा है भैया। न सरकार के कानों तक जू रेंग रहा है कि जहरीली और नकली शराब से बिहार की जनता को मुक्त कर दें, और न जनता के मन मान रहा है कि हम पीने से बाज आएं। तो मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि नकली और जहरीली शराब से बचें, और जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिस पे भरोसा है, वहाँ से आपको अगर ज़रूरत हो, मिलता हो तो ले लें। बाकी आप पकड़ाएंगे तो जेल जाएंगे, ये जिम्मेवारी आपकी। न हम शराब बेचने, न पीने, न बनाने किसी का समर्थन नहीं करते हैं, और न हम इसकी सलाह देते हैं। लेकिन अगर आप नहीं मानेंगे तो हम ये बात कह रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी, लोकतंत्र है, सबका अपना अपना विचार है, आपको जो करना है सो कीजिए। अब सवाल आता है ड्रग्स का। नए साल के पार्टी में अपने बच्चों पे भी निगरानी बनाकर रखें, कहीं वो ड्रग्स के चंगुल में तो नहीं फंस रहा है। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि आपका नौजवान, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ड्रग्स के चंगुल में फंस रहा है? कैसे? सबसे आसान तरीका ये है कि घर में आप उसके बात व्यवहार में, खाने पीने में बदलाव देखेंगे, उसके सोने जागने के टाइमिंग में बदलाव देखेंगे। अगर ऐसा आपको कुछ लगता है तो सबसे पहले आप ये जानने का कोशिश करें कि उसका कनेक्शन कैसे लोगों के साथ है, यानी कैसे लोगों के साथ उठता बैठता, चलता फिरता, घूमता फिरता है। अगर कुछ आपको संदिग्ध लगे तो आप अलर्ट हो जाएं, और अभी से अलर्ट होकर अपना परिवार बचा लें। क्योंकि ये जो नशा है ना, हमने हरियाणा, पंजाब में बहुत घर तबाह होते हुए देखा है। एक ड्रग्स माफिया के चक्कर में हम भी फंस गए थे, थाना तक पहुंच गए थे, लेकिन थाना इंचार्ज को इतना पता था कि ये व्यक्ति नशा के नाम पे एक गुटखा, पान तक नहीं लेता है तो ड्रग्स कैसे लेगा। हम जहां रुके थे उस मकान मालिक को भी अच्छी तरह से पता था। हमने देखा है कैसे ये लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं, कैसे नए नए लोगों को फंसाया जाता है ताकि कल का जो पार्टी हो ना, वो उसके तरफ से हो, इसके लिए फंसाया जाता है। बहुत ही शातिर तरीके से बेचने वाले और पीने वाले नए नए लोगों को टारगेट करते हैं ये। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए अपने बच्चे के ऊपर निगरानी रखें, बचाकर रखें, क्योंकि ये वो नशा है। शराब का नशा शायद आप छुड़वा लें, लेकिन ये वो नशा है ना, ड्रग्स का, जिसको छुड़वाना बहुत मुश्किल है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन तमाम बातों पे ध्यान दें, और सिर्फ अपने तक नहीं, इसे शेयर करें और नया साल का पार्टी करें। जो मर्जी आपका वो कीजिए, लेकिन सोच समझकर, संभल कर। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।